हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी एक बार फिर से उपस्थित हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ है इंदु मोनिका मैसी। तो आज एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर हम आए हैं और आज हम फिर से प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए और उन सब लोगों के लिए जो इस समय मानव सेवा में अपने आप को लगाए हुए हैं, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस हो और आम लोग भी इस सेवा में लगे हैं, खाने पीने की सेवा में और लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाने की सेवा में। इस सेवा में जो लगे हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस लाइव शो को आप शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग आज के इस मैसेज को सुनने पाएं। और आज एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास है, जिस तरह से नीति वचन 21 अध्याय की 9 आयत में हम पढ़ते हैं कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा कि छत के कोने पर रहा जाए। हालेलुया। आज हम इस भेद के ऊपर बातचीत करेंगे कि यहाँ पर हालेलुया। तो आइए इससे पहले कि हम आगे चलें एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा प्रभु की दासी से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू माइटी। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया प्रभु। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु राजा सच में पिता परमेश्वर धन्य है वह समय जिसमें हम तेरे निकट आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और सब के लिए पिता जो इस वक्त खुदावन हमारे साथ सम्मिलित हैं खुदावन जीसस। और पिता परमेश्वर विश्वास और यकीन करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। तो आज हम किसी मनुष्य के लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर हम आपके लिए एकजुट हुए हैं खुदा राजा। मेरे खुदावन होने दे पिता परमेश्वर हम एक मन एक चित हो जाएं ताकि जो प्रार्थनाएं आज हम तेरे नाम में करें खुदावन प्यारे ईश्वर राजा वो प्रार्थना हाँ और आमीन में सुनी जाए। हमें पिता परमेश्वर एक आत्मा एक चित कर पिता। सच में पिता हम जानते हैं जब हम एक मन एक चित होते हैं तो हम पिता परमेश्वर जो मकसद को लेके आते हैं वो मकसद वो प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी हो जाती है। हाँ पिता परमेश्वर इस वक्त खुदावन एक एक जन के हृदय को तैयार कर अपने पवित्र आत्मा में तैयार कर। सच में तेरा वचन जो बेशकीमती है खुदावन ईश्वर राजा। हालेलुया। हृदय की गहराइयों में उतरने के लिए प्रभु यीशु राजा हमारे मनों को प्रभु तैयार कर पिता परमेश्वर। सच में पिता तेरा वचन जो बहुमूल्य है खुदावन यीशु राजा पाक और पवित्र है पिता। तो प्रभु मैं आपसे विनती संगति है खुदावन तो प्रभु हरेक के हृदय को तैयार होने के लिए सहायता कर। हे पवित्र आत्मा हरेक पर अपना कब्जा ले। हरेक को प्रभु वो समझ बुद्धि दे जैसा कि वचन में लिखा है कि समझ का आत्मा हाँ पिता परमेश्वर हरेक को वो समझ का आत्मा दे ताकि पिता परमेश्वर हालेलुया तेरे वचन के द्वारा आज सच में प्रभु हम चिताए और बताए जाए खुदावन यीशु राजा। पिता परमेश्वर की आज जब तेरा पवित्र आत्मा जब वचन तेरे दास के द्वारा बोले खुदावन यीशु राजा हालेलुया पिता परमेश्वर बोलने वाले वक्ता नहीं मेरे पिता परमेश्वर बल्कि वो सामर्थी आत्मा हो पिता जिससे कि पिता बोलने से प्रभु हमारे हृदय हाँ पिता परमेश्वर हालेलुया उन सारी बातों से पाक साफ हो जाए जो हमें तुझसे दूर ले जाती है। हालेलुया। तो प्रभु हरेक के हृदय से हरेक की आत्मा से आज तू इस वचन के द्वारा बोल और बात। आमीन। एक बार फिर प्रार्थना करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर हरेक के हृदय को तेरे खुदावन पिता परमेश्वर तैयार कर प्रभु तैयार कर प्रभु यीशु राजा अपनी पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र कर हर एक ऐसी बात उनके से दूर कर पिता ताकि सच्चे हृदय से तेरी हुजूरी में बैठे खुदावन। और प्रभु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं बोलने वाले होठों को
तू छू ले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, खुदावन हालेलुया। कान को जो तेरे वचन को सुन रहा है हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हे Jesus। पवित्र आत्मा छू ले। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि तेरी पवित्र उपस्थिति जो सच में हर जगह तेरा पवित्र आत्मा उपस्थित है पिता, हाँ प्रभु, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के पास में तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सच में हर जगह उपस्थित है मेरे प्रभु। तो हमें एक मन एक चित कर, जो प्रभु मकसद को हम लेके आए वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, उस मकसद को तेरे नाम में प्रभु यीशु राजा पूरे होने के लिए सहायता मदद तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा पाने पाए। सारा आदर मान महिमा प्रभु हम तुझको देते हैं। हर एक बात को, हर एक बोलने वाले वचन को और सुनने वाले को पिता परमेश्वर तेरे समीप रखते हैं, तेरे अधीनता में रखते हैं, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो सुनहरा अवसर हमको दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। तो जैसे कि मैंने सुबह ही हाईलाइट किया था कि आज हम उस वचन के ऊपर मनन करेंगे जो नीति वचन में राजा सुलेमान ने लिखा है एक वचन, और वो है नीति वचन। निकाल लीजिए और उसका 21 अध्याय और उसकी 9 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा वचन, ये लिखा क्या है और हम उसे समझते क्या हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है। आज इस बात के ऊपर हम गौर करेंगे और आने वाले दिनों में प्रतिदिन हम इसी तरह परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, ग्रहण करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो ऑनलाइन है मेरे साथ, हमारे साथ, आप इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग आज के वचन को सीख सकें। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सकें और कुछ सीख सकें। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है 9 आयत में। हम नीति वचन 21 की 9 आयत पढ़ रहे हैं। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि लंबे चौड़े घर में, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि छत के कोने पर रहा जाए। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर सुलेमान जो है वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हम इस विषय को देखेंगे कि इसका जो लिखने वाला है, नीति वचन का लिखने वाला कौन है, वह है राजा सुलेमान। और हम नीति वचन से आगे थोड़ा सा चले तो एक पुस्तक और आती है जिसका नाम है श्रेष्ठ गीत। और श्रेष्ठ गीत को पढ़ते समय हम एक बात को अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें कि श्रेष्ठ गीत जो पुस्तक है वो पूरी पुस्तक कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के संबंध को दर्शाती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा इस बात के लिए, क्योंकि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक जो है बहुत से लोग इसे पढ़ते नहीं हैं, शर्माते हैं और पास्टर लोग से और अपने परमेश्वर के दास दासियों से भी बहुत से सवाल ऐसे पूछते हैं जो उचित नहीं है। लेकिन अगर हम उसको आत्मिक के रीति से पढ़े श्रेष्ठ गीत को, तो श्रेष्ठ गीत पूरा यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध के विषय में है। हालेलुया। वही श्रेष्ठ गीत लिखने वाला सुलेमान जब नीति वचन में लिखता है और वो कहता है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि छत के कोने पर। हालेलुया, हालेलुया। छत के कोने पर रहना उत्तम है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, बाइबल में जहां भी स्त्री का नाम आया है तो वो कलीसिया को दर्शाती है, कलीसिया को दर्शाती है, स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। और अगर हम सांसारिक रीति से देखें तो बाइबल में बहुत सी स्त्रियों के भी नाम हैं। और अगर नीति वचन हम 31 अध्याय में पढ़े, जैसे कि आज 31 मार्च है, आज हमने जब 31वां अध्याय पढ़ा नीति वचन का, तो उसमें हमने एक बहुत अच्छी स्त्री के बारे में पढ़ा। 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर पहली आयत में लिखा है कि भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और जो मूर्ख होती है वो अपने हाथों से घर को ढा देती है। तो दोनों प्रकार की स्त्रियों का जिक्र जो है वो बाइबल में किया गया है।
लेकिन जब हम आत्मिक रीति से बाइबल को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आत्मिक है, हम इसे शारीरिक नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, वो आत्मिक रीति से लिखी गई है, आत्मिक लोगों ने लिखी है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, और पवित्र आत्मा ने ही इसे इकट्ठा किया है। तो हम इसे किसी भी रीति से, शारीरिक रीति से नहीं ले सकते, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, और वो आपके साथ शेयर करना भी चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप भी इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह एक कलीसिया को लेने आ रहे हैं। हालेलुया। एक दुल्हन को लेने आ रहे हैं। Yes, Lord. यीशु मसीह एक दुल्हन को लेने आ रहे हैं, अपनी पत्नी को लेने आ रहे हैं, और पत्नी जो है वो एक कलीसिया है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दोबारा से पढ़ दें क्या लिखा है। लंबे चौड़े घर में हालेलुया। झगड़ालू पत्नी के संग रहने से हाँ। छत के कोने पर रहना उत्तम है। हालेलुया। लिखा है कि लंबे चौड़े घर में, और ये 3-4 बार ये बात जो है वो बाइबल में लिखी है, और इसको हम पढ़ सकते हैं। मैं उसे पढ़वाऊंगा नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें आज आपको समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा हो जाए और आप स्किप कर दें या छोड़ दें। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पूरा वचन सुनिएगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आज एक वचन मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। इफिसियों की पत्री है 5 अध्याय और उसकी 27वां पद। देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 27 पद। हालेलुया। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। सिर्फ 27वां पद आपको पढ़वा के बताया है। लिखा है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसी कलीसिया की कामना करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़वाऊंगा ताकि सारी बात ओपन हो जाए। आप 25 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। हे पत्नियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पति और पत्नी के विषय में लिखा है। अगर हम 22 आयत से पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। कलीसिया को चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहे। हालेलुया। और हम भी अपनी अपनी पत्नी के से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने प्रेम रखा है कलीसिया से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि बाइबल जो है वो स्त्री को किसी भी रीति से कम नहीं आती, क्योंकि पूरी बाइबल जो है वो स्त्री को कलीसिया करके प्रमोट करती है, कलीसिया करके उसको आगे बढ़ाती है। उसकी एक पहचान है कि स्त्री जो है वो एक कलीसिया को उजागर करती है, बताती है कि ये प्रकाशित करती है कि कलीसिया जो है वो स्त्री है और स्त्री जो है वो कलीसिया है। तो आइए एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ। एक वचन निकाल लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 18 आयत। उत्पत्ति 2 अध्याय की 18 आयत पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। Glory Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 2 की 18 आयत से। Glory Jesus. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। बस। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक चिंता जाहिर करते हैं और एक उनके अंदर शंका आती है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा
जो उससे मेल खाए। ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसी नौकरानी बनाऊंगा या मैं उसके लिए एक रानी बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली स्त्री को बना दिया। हालेलुया। स्त्री को वहां से निकाला गया और आदम में ही से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सर की हड्डी से अगर स्त्री को बनाया जाता तो स्त्री को सर पे चढ़ाया जाता, ऐसा नहीं है। अगर पैर की हड्डी से स्त्री को बनाया जाता तो स्त्री जो है वो पैर की जूती होती, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री को एक पसली से बनाया, जो हृदय के, जो दिल के ठीक पास है, वहां से एक पसली निकाली और परमेश्वर ने स्त्री को बनाया उस हड्डी के द्वारा और उसको आदम के लिए एक सहायक बनाकर उसे पेश किया। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि हम बहुत से लोग स्त्री को बहुत कम दर्जा देते हैं, बहुत कम आंकते हैं और कहते हैं कि तू पैर की जूती है, तू कुछ नहीं है। ऐसे करके क्या करते हैं, स्त्री को निग्लेक्ट करते हैं और ये चीज बाइबल के खिलाफ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर रखा है। हम देखेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे जल्दी से क्या लिखा है। उत्पत्ति 5 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़ें, वहां पर लिखा क्या है। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उनकी सृष्टि के दिन परमेश्वर ने उनका नाम आदम रखा। दोनों का नाम परमेश्वर ने आदम रखा, ना कि सिर्फ आदम को आदम कहा, नहीं, पुरुष को आदम नहीं कहा, दोनों को परमेश्वर ने आदम कहा। तो स्त्री जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में जो पुरुष है उसकी बराबरी रखती है। और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो स्त्री को दर्शाती है और स्त्री जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। तो हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय की 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है और 26 आयत में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। आज हम देखते हैं कलीसियाओं में बहुत फूट पड़ जाती है, कलीसियाएं बिछड़ जाती हैं और एक कलीसिया की बहुत सारी कलीसियाएं बन जाती हैं। हालेलुया। उसका एक ही कारण है दोस्तों, वो मैं आपको बता, कारण है कि कलीसियाओं में फूट पड़ती है। कलीसिया जब पास्टर के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, कलीसिया जब पास्टर के रहन सहन को देखने लगती है, कलीसिया जब पास्टर के कमाई को देखने लगती है, कलीसिया का ध्यान जब चंदे पर जाता है, कलीसिया का ध्यान जब पास्टर के पत्नी या बच्चों पर जाता है, उनके रहन सहन पर जाता है, तब उनके मन में एक द्वेष आ जाता है और वो पास्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं और कलीसिया वहां पर टूट जाती है। हालेलुया। वचन में एक बात लिखी है दोस्तों, कुलुस्सियों 3 अध्याय की 25 आयत में लिखा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का भी पक्षपात नहीं है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, डीकन हो, पास्टर हो, रेवरेंट हो, बिशप हो, आम आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो अपने करनी का फल पाएगा क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने स्त्री को एक सहायक के रूप में बनाया और जो मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया की जो फूट का कारण हो जाता है जब कलीसिया का ध्यान हटकर दूसरी जगह चला जाता है। याद कीजिए दोस्तों, जब यीशु मसीह रात के समय पानी पर चलकर आ रहे हैं, चेले उनको देखकर डर गए और होता क्या है कि वो समझते हैं भूत है। तब यीशु मसीह ने उनसे बातें की और उन्होंने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा आ, और पतरस ने क्या किया, नाव में से पैर पानी पर रखा और उसका पैर पानी के ऊपर स्थिर हो गया और वो पानी पर चलने लगा। और उसकी नजरें कहाँ पर थी? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी। जब तक उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रही तब तक वो पानी पर चलता रहा दोस्तों। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें यीशु मसीह के ऊपर से हटी और वो पानी को देखने लगा, लहरों को देखने लगा, हवा को देखने लगा, उसी समय वो डूबने लगा। हालेलुया।
यही हाल कलीसिया का है मेरे दोस्तों। कलीसिया जब तक प्रभु यीशु मसीह को ताकती रहेगी, कलीसिया जब तक वचन से मतलब रखेगी, कलीसिया जब तक यीशु मसीह की ओर देखकर चलती रहेगी, वो कभी नहीं लिख सकती। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, हालेलुया। और उसे किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसे इधर उधर नहीं देखना, हालेलुया। आइए अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। नीति वचन 21 अध्याय और उसकी 9 आयत में देखें क्या लिखा है, हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय और उसकी 9 आयत। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर कलीसिया का जिक्र है। लिखा है कि लंबे चौड़े घर में, लंबी चौड़ी कलीसिया है, हजारों के गिनती है, हजारों लोग हैं वहां पर। और होता क्या है कि वहां पर झगड़े हैं, तफरके हैं ओहदे के लिए कि मैं कैशियर बनूंगा, मैं डीकन बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं सचिव बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। इस प्रकार के झगड़े बहुत सी कलीसियाओं में होते हैं। और ये झगड़े क्या करते हैं, आत्मिकता को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है, हालेलुया। याद कीजिए दोस्तों, मत्ती 18 अध्याय और उसकी 20 आयत क्या कहती है, मैं वो पढ़वाना चाहूंगा। मत्ती 18 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है, हालेलुया। पढ़े क्या लिखा है, हालेलुया, जीसस जी। 18 की 20 आयत, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जो हम हर प्रार्थना में उसको हम कोट करते हैं, उसे बोलते हैं, यीशु मसीह के वायदे को याद दिलाते हैं। मत्ती 18 की 20 आयत, ये 19 है, हालेलुया। सॉरी, हालेलुया, जीसस। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, हालेलुया, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम पर 2 या 3 जब इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हजारों की कलीसिया है, हजारों लोग हैं, लेकिन वहां पर लड़ाई झगड़े हैं, वहां पर पास्टर के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं, वहां पर पास्टर को बुरा भला कहते हैं, वहां पर चुनाव में आकर धांधलेबाजी होती है और बहुत सारी कलीसियां से टूट जाती हैं। और उस कलीसिया से 1 2 3 4 बहुत सारी कलीसियां बनती चली जाती हैं, क्योंकि सबके अंदर क्या आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। याद कीजिए, जब मूसा के सामने कोरे वंशी खड़े हो गए थे और उन्होंने मूसा से कहा कि तू क्या खुद ही पवित्र है, हमें दे, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तब परमेश्वर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और परमेश्वर ने कहा कि मूसा से कि मैं इनको नष्ट करने पर हूँ। तब मूसा ने दंडवत करके उनके लिए क्षमा मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा नहीं किया, हालेलुया। तो हम अपने पास्टर का आदर करें, क्योंकि 1 तीमुथियुस 5 की 17 आयत में लिखा है कि जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, हालेलुया। तो कलीसिया और पास्टर का संबंध एक पति और पत्नी का संबंध है, और ये संबंध के नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, यदि कलीसिया आत्मिक फलों से लदी हुई नहीं है, तो वहां पर लड़ाई झगड़े होंगे और वो कलीसिया टूट जाएगी, हालेलुया। ऐसी कलीसिया परमेश्वर को पसंद नहीं है। जरूरी है कि वो जो 9 फल हैं वो कलीसिया में पाए जाएं। हम देखेंगे जल्दी से गलातियों 5 अध्याय की 22 और 23 आयत पढ़े, वहां पर क्या लिखा है, अध्याय उसकी 22 और 23 यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। अगर कलीसिया में एकता होगी तो वहां पर प्रेम होगा। दूसरी बात क्या है, धीरज, कलीसिया के अंदर धीरज होगा, और आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारी बातें कलीसिया में होंगी। कलीसिया किसी के अगेंस्ट नहीं खड़ी होगी, कलीसिया के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेगी, उस पर इल्जाम नहीं लगाएगी, उस पर उंगली नहीं उठाएगी, बुरा भला नहीं कहेगी, गाली गलौज नहीं करेगी, ओहदे के लिए नहीं लड़ेगी, बल्कि क्या करेगी, उसका सीधा जो टारगेट होगा वो प्रभु यीशु मसीह होगा। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह की ओर नहीं ताकेंगे हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि हम छत के कोने पर रहें। 2 या 3, जरूरी नहीं कि बहुत सारी भीड़ हो और वहां पर लड़ाई झगड़े। ऐसी कलीसिया है
जहाँ पर लड़ाई झगड़े हों, तफरके हों, मन मुटाव हों, एक दूसरे को देखकर जले और कह दें कि ये पास्टर पूछे कि आप चर्च क्यों नहीं आए थे, तो उनसे कह दें कि वो लोग आए थे, मैं इसलिए नहीं आया। हालेलुया। ये चीजें मन मुटाव, कड़वाहट, कलह और ये चिड़चिड़ापन, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है कलीसिया के अंदर। कलीसिया में जो चीज परमेश्वर को पसंद है वही कलीसिया परमेश्वर के लिए स्थापित कलीसिया है। वही पृथ्वी की एक मात्र ऐसी कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। जैसे कि मैंने आखिर में पढ़वाता हूँ आपको, दोबारा से मैं पढ़ के बताता हूँ। इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 27 आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पढ़ दीजिए क्या लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 27 आयत। हालेलुया। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ लिखा है कि तेजस्वी कलीसिया चाहता है। तेजस्वी का मतलब होता है कि उसके अंदर एक पावर हो, उसके अंदर प्रकाश हो, तेजस्वी हो, है ना। और ऐसी कलीसिया परमेश्वर चाहता है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री, कलंक ना हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसी वस्तु, गाली गलौज, मन मुटाव, तफरके, ये चीजें नहीं हो, वरन पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष। चाहे 2 जन हो दोस्तों। यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। पवित्र और निर्दोष। चाहे 2 जन हो, पास्टर के साथ बैठे, आराधना स्तुति करें, वचन सुने और परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। लंबे चौड़े कलीसिया में अगर झगड़े हैं तो वहां पर हमारा रहना उचित नहीं है। वो हमारी आत्मिकता को खराब करेगा। हम आत्मिक रीति से स्लो होते चले जाएंगे, आत्मिकता खत्म हो जाएगी, हम भी सांसारिक बन जाएंगे, निगलौच में आ जाएंगे, हम भी तफरके रखेंगे, हमारे अंदर भी गुटबाजी हो जाएगी और क्या होगा, हम भी कलीसिया से एक दिन अलग हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर